राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि नंद बाबा बलराम दाऊ पर बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे होते हैं कि तुमने गोवंश के अपमान किया है और इसके लिए तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। तभी घर वाले डिमांड कर रहे होते हैं कि बलराम दाऊ को एक आखिरी मौका तो मिलना चाहिए, एक आखिरी अवसर अपनी गलती सुधारने का मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा बलराम दाऊ पर बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे होते हैं और उनको अपने साथ ऊपर अकेले कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उनसे बड़े ही प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि बताओ बलराम, सत्य क्या है? क्या तुमने वाकई में उस पर प्रहार किया था? तो यहाँ पर बलराम दाऊ चुप रहते हैं और उन्हें श्री कृष्ण की बात याद आती है कि यदि उन्होंने ये बता दिया कि वो कान्हा का वध करने आया था तो भी परेशानी होगी। इसीलिए वो कुछ नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि ये एक असुर है और ये हम सबको हानि पहुंचाने आया है। यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि अगर ये असुर है तो इसे भेजा किसने? तभी यहाँ पर श्री कृष्ण की बात को फिर से याद करते हैं बलराम दाऊ और उनका लिया हुआ वचन याद आता है और कहते हैं कि ये मैं आपको नहीं बता सकता। मन ही मन बलराम दाऊ सोचते हैं कि यदि मैंने ये बता दिया कि यह असुर कंस ने भेजा है कान्हा को मृत्यु पहुंचाने के लिए, तो नंद बाबा और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जिससे बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए वो कुछ नहीं कहते, वो मौन रहते हैं। ये देखकर के नंद बाबा को क्रोध आता है। वो बलराम दाऊ पर इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि जितने भी सब लोग नीचे खड़े होते हैं उनको आवाज़ आ जाती है और वो सब एक एक करके बलराम दाऊ के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। नंद बाबा के आगे डरे सहमे खड़े होते हैं बलराम दाऊ और अपने मुख से एक शब्द नहीं निकालते, जैसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। बार बार नंद बाबा उनसे यही पूछते हैं कि ये बताओ, तुमने किसके कहने पर किया है? तुम्हें नहीं पता कि हम ग्वाले हैं और ग्वाले लोग कभी भी गाय या भैंस या ऐसे किसी भी जानवर पर आक्रमण नहीं करते? ये हमारे लिए घोर अपराध है और तुमने ये अपराध किया है जिसके फलस्वरूप तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर मैया अपने पुत्र को गले लगा कर के बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और कह रही होती हैं कि पुत्र, मैं नहीं जानती सत्य क्या है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सत्य है तुम अपने बाबा को बता क्यों नहीं देते? तभी बलराम दाऊ रोते रोते अपनी मैया को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैया, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हुआ है उसका दंड मुझे भुगतना होगा और इसके लिए मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो असुर है वो सारा कुछ देख रहा होता है जो कुछ द्वारका में चल रहा होता है और ये देख कर के वो बहुत प्रसन्न होता है और वो मन ही मन सोचता है कि यदि उस दिन राधा और बलराम की जगह कृष्ण आया होता जब मैं यशोदा पर प्रहार कर रहा था, तो तब ही उसका काम मैं वहीं ख़त्म कर देता और उसको मृत्यु लोक पहुंचा देता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे मुझे अवसर अवश्य मिलेगा और मैं उसका अंत अवश्य करूँगा। यहाँ सबसे विदा लेकर बलराम दाऊ गांव छोड़कर जा ही रहे होते हैं, तभी कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपने मेरे कहने पर किया है। सभी गांव वाले श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या बोल रहे हो? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, जो कुछ हुआ उसमें मेरी राजी थी और जो कुछ हुआ उसमें मेरे कहे के मुताबिक ही उन्होंने ये किया। इसलिए अगर किसी को जाना है तो वो मैं हूँगा, बलराम दाऊ नहीं। ये सब कुछ छुप कर के वो असुर देख रहा होता है जिसे कंस ने भेजा होता है और वो अपनी प्रतीक्षा कर रहा होता है कि कब उसे वार करने का मौका मिले। यहाँ पर श्री कृष्ण के गले लग जाते हैं बलराम दाऊ और रोते रोते कहते हैं कि कान्हा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ऐसा रो रही हैं जैसे मैं पहली बार वनवास जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं, इससे पहले भी तो मैं वनवास जा चुका हूँ। और तभी वो उन्हें अपने राम स्वरूप की कहानी सुनाते हैं, याद दिलाते हैं कि कैसे वो पहले भी वनवास भुगत चुके हैं। ये सुनकर के बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, लेकिन उस रूप में मैं भी तो तुम्हारे साथ था और अब तुम अकेले हो। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं उसकी सज़ा उन्हें नहीं मिलेगी, इसका जो दोषी है सज़ा उसे ही मिलेगी। यहाँ पर मैया अपने पुत्र को निष्पक्ष करने के लिए सबके पास जा जा करके बताती हैं कि मेरा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता, आप सब तो जानते ही हैं ना, क्योंकि कान्हा सबको पता है कि गौ प्रेमी है, भला वो गौ प्रेमी होकर के किसी गौ पर कैसे आक्रमण कर सकता है? मेरे कान्हा ने ये सब नहीं किया। गांव वाले भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती और सब ने देखा है कि यहाँ पर आक्रमण तो अवश्य हुआ है।
यदि कंस के भेजे हुए इस जानवर पर किसी का आक्रमण हो जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको भुगतने पड़ते, यानी कि उसके नतीजे हम सबको झेलने पड़ते। ये सुनकर के श्री कृष्ण सबको मना लेते हैं कि गलती उनकी थी और उन्हें ही यहाँ गांव छोड़ करके जाना होगा, और सब मान भी जाते हैं। कृष्ण एक एक करके सबसे विदा लेना शुरू करते हैं। वो गोपियों को अपना मोरपंख देते हैं और पहले वो नंद बाबा के चरण स्पर्श करते हैं और वो उनसे नाराज रहते हैं, लेकिन अंततः उन्हें गले लगा करके स्नेह के साथ अलविदा कहते हैं और एक एक करके वो सबसे अंतिम विदा लेते हैं। श्री कृष्ण जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से राधा बोलती हैं कि नंद बाबा, आपको नहीं पता, इसमें जितना दोष कान्हा का है उतना मेरा भी है। आप चाहें तो बलराम दाऊ से पूछ लीजिए, उनके पास प्रमाण भी है। मैंने इस जानवर को ना तो भोजन दिया था और इसे चेतावनी भी दी थी। और बलराम दाऊ से वो हामी भरवाती हैं। श्री कृष्ण के कहने पर बलराम दाऊ राधा की हर एक बातों में हाँ मिला देते हैं और श्री कृष्ण बलराम दाऊ से मनी मन कहते हैं कि राधा जो कह रही है आप बस उसे स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद जो कुछ होगा उसे मैं संभाल लूंगा। बलराम दाऊ यही करते हैं और राधा की हर एक हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और जिसके बाद यही निर्णय लिया जाता है कि गलती राधा और कृष्ण दोनों की है, इसीलिए वनवास राधा को भी जाना होगा। और यहाँ से ये दोनों सबसे इमोशनली गुड बाय करके वनवास की ओर निकल जाते हैं। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।